दोस्तों, मेरा नाम विकास शुक्ला है। मैं एज अ टेक्निकल लीड काम करता हूँ एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मेरे पास दोस्तों बहुत सारे ऐसे कॉल्स, मैसेजेस या मेरे जूनियर्स के मेल्स आते हैं जिसमें उन्हें जानना होता है कि सर क्या करें, हम क्या ऐसी पढ़ाई करें कि हम इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ सकें। जैसे आपको पता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इस वक्त मार्केट का सबसे मनी मेकिंग कंपनी है और एक रिलैक्सेशन होती है वहाँ पे, 9 to 5 की जॉब होती है, एक स्टेबल लाइफ आपको मिलती है। तो सभी लोगों का ड्रीम होता है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में 9 to 5 की जॉब मिल जाए, आपकी अच्छी पे मिले आपको और आप अपने परिवार के साथ भी समय बिता सके। हाँ, ये कहना गलत है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की लाइफ में परिवार का टाइम देने का समय नहीं रहता है। सम टाइम वो कभी कभी होता है, कभी ऐसा प्रोजेक्ट की कभी डिमांड होती है जिसके चक्कर में हमें कभी कभी स्ट्रेस करना पड़ता है, अदरवाइज वी हैव अ गुड लाइफ। सो इन सारी चीज़ों को मैं देखते हुए, सारी सबके ये रिक्वेस्ट के बाद मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए। तो ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकता है और क्या क्या चीजें होती है इस इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डेवलपर ही नहीं होते इंडस्ट्री में, कि आप एज अ डेवलपर काम कर रहे हैं, एक मार्केट में सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर ही होता है। नहीं, ये मानना बिल्कुल गलत है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक आईटी का पार्ट होता है। एक आईटी कंपनी जो होती है वो छोटे छोटे कीवर्ड से मिलकर बनी होती है, जिसमें डेवलपर होते हैं, टेस्टर होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन इस कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, हु कैन ज्वाइन द कंपनी, हु कैन ज्वाइन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ओके, सो जो लड़के बीटेक में है, डिप्लोमा है, बीसीएमसी है, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है नॉर्मल, आपने सपोज बीएससी किया हुआ है और आपके पास थोड़ा सा टेक स्टैक है या फिर थोड़ा सा टेक्निकल आपका कहीं पढ़ाने का आपके पास एक्सपीरियंस है, ओके, वो भी कंसीडर किए जा सकते हैं समटाइम इन कंपनीज। इट्स बेस्ड ऑन डिमांड। ओके, सो मेनली जो बीटेक, डिप्लोमा, बीसीएमसीए इन सारे स्ट्रीम से स्टडी किए हैं या कर रहे हैं, फाइनल ईयर में जिनका कंप्लीट हो चुका है 1 साल, उनको अब तक जॉब नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। आईटीसीएस ब्रांच होता है बीसीए एमसीए में, आपको पढ़ाया जाता है कंप्यूटर के बारे में, बीटेक में भी आपको पढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा बीटेक वालों को जॉब आसानी से मिल जाती है, उनके पास एक डिग्री होती है। डिप्लोमा वाले कहते हैं कि सर डिप्लोमा है, बहुत सारी कंपनियां डिप्लोमा नहीं मांगती हैं आप हमको कि सर डिप्लोमा हमें डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है। होता है, ये मानता हूँ, बहुत सारी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि ग्रेजुएट चाहिए। तो कुछ लोग डिप्लोमा करने के बाद बीटेक कर लेते हैं, कुछ लोग डिप्लोमा करने के बाद बीसीए करते हैं और उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होता है। और कुछ ऐसी एमएनसीज हैं जो मास्टर डिग्री लाइक बीटेक या फिर एमसीए, वो बीसीए को भी कंसीडर नहीं करती। वो कहती है कि आपने बीसीए किया हुआ है तो आपको एमसीए होना जरूरी है। अगर आपने बीटेक किया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने बीटेक नहीं किया है, बीसीए किया हुआ है, तो आपको एमसीए होना जरूरी है। मेरे साथ ऐसे कलीग हैं जो बीसीए बाद एमसीए किए हैं, वो भी डिस्टेंस से किए हैं और उसके बाद ये आईटी सॉफ्टवेयर लाइन ज्वाइन किए। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ, ये वीडियो उनके लिए भी है जो अभी 12th में है, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना है, बट हो सकता है कुछ मनी प्रॉब्लम हो उनके घर पे या कुछ ऐसे फाइनेंशियल स्थिति के कारण वो बीटेक नहीं कर पा रहे हैं। तो आई सजेस्ट टू गो विद बीसीए एंड एमसीए। आप अपने लोकल टाउन से भी बीसीए एमसीए कर सकते हैं। इट डजंट मैटर आपका डिग्री कैसी है, आपकी डिग्री आपको सिर्फ इंडस्ट्री में इंटरव्यू दिलवा सकती है, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं करा सकती। आपको मैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, इस की पॉइंट को आप नोट कर लें। आपने बीसीएमसी अपनी लोकल जहां डिस्टेंस जहां आप रहते हैं वहां से आपने किया है अगर बीसीएमसीए भी, उसके बाद आप जो पढ़ाई करते हैं, जो चीज आपको पढ़नी है इंडस्ट्री में आने के लिए, अगर आप उसमें आप अपने आप को परफेक्ट बनाते हैं तो यू कैन गेट द जॉब इजिली। दैट्स माय गारंटी, यू कैन नोट इट हियर इफ यू वांट। ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया कि कौन ऐसे बंदे हैं जो बीटेक या डिप्लोमा या बीसीएमसी के बाद कैसे जॉब आप पा सकते हैं। ओके, माय नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मेनी एरियाज आर इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सबको लगता है कि सर एक ही चीज होता है डेवलपमेंट, क्या हम डेवलपमेंट में जाएंगे तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, हमें यही पता है। बट नहीं, हमारे पास छोटी छोटी कई ऐसी रिसोर्सेस की एक टीम होती है, एक डेवलपमेंट, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जो एक आईटी बनाती है, जो एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बनाती है, लाइक टेस्टिंग,
हमारे पास कुछ टेस्टर्स होते हैं। क्या होता है हम बताएंगे इसके बारे में। इंफ्रा टीम, हमारे पास इंफ्रा के बंदे होते हैं। डेवलपमेंट टीम जो कि मैं हूँ, मेरी डेवलपमेंट टीम का पार्ट हूँ मैं, तो मैंने इसको तो और डिटेल में बताऊंगा क्योंकि मुझे इसका पूरा इंक्लूड पता है। बीए बिजनेस एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं। डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव। सो ये कुछ चीजें हैं जो हम जनरली कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। बाकी आप अपर लेवल पे जाओगे तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर मिलेंगे, ओके। और भी सारी चीजें हैं जो आपको अभी जाने जो कि आपको मैं ये जो वीडियो बुनियादी है बिल्कुल बेसिक स्टार्टअप के लिए जो आप स्टार्ट करना चाहते हो, ये एक्सपीरियंस्ड पीपल्स के लिए, ओके। तो मैं एक चीजों को जानते हैं, टेस्टिंग क्या होती है। टेस्टिंग बेसिकली टेस्टर्स की जो टीम होती है। आप एज ए डेवलपर कुछ बनाते हो, जैसे सपोज आप एग्जांपल ले लो फेसबुक पेज का। आपने एक फेसबुक का पेज बनाया जिसमें आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है, लॉगिन करता है। आपने बना के रेडी है आप कि हाँ मेरा ये पेज रेडी है, आप यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तो आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा। उस पेज को टेस्ट करने का काम जो होता है वो डेवलपर टेस्टर का होता है। लाइक वो कैसे टेस्ट करेगा, उसके पास कुछ टेस्ट केसेस होते हैं कि अगर मैं यूजर नेम नहीं डालता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ, तो क्या वो पेज ओपन तो नहीं हो जा रहा है। क्या मैंने कुछ भी नहीं डाला और इंटर मार दिया, वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगने का ऑप्शन देता है या नहीं कि हाँ आप यूजर नेम पासवर्ड डालो। या कुछ फट तो नहीं रहा है, आपका फटना इंडस्ट्री लाइन में होता है नॉर्मल, मीन्स आपका कुछ पेज कहीं आपका कहीं कोड तो आपको ब्रेक नहीं हो रहा है, कुछ एरर मैसेज तो ऐसे एरर तो नहीं दिख रहे हैं जो एक नॉर्मल क्लाइंट को समझ में नहीं आता है। इस टाइप की चीजें ये टेस्टर्स का काम होता है। ये भी एक अच्छा काम है जो आप कर सकते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेशन। मैनुअल टेस्टर जो होते हैं वो एक टेस्ट प्लान बनाते हैं एक किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस, किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए कि क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। बेसिकली मैंने आपको फेसबुक पे एग्जांपल बताया, फेसबुक में बोला गया कि यूजर नेम पासवर्ड डालना है तो लॉगिन होगा। मैनुअल टेस्टर एक बनाएगा टेस्ट केस, इसमें लिखेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड कंपलसरी है, बिना यूजर नेम पासवर्ड के डालने पे ये प्रॉब्लम आनी चाहिए, बिना पासवर्ड डालने पे ये मैसेज दिखना चाहिए। वो सारी चीजें वो प्रॉपर चल रही है कि जो क्लाइंट चाहता है आपसे। क्लाइंट मींस जो जिसका फेसबुक है, फेसबुक जिसने मुझे दिया है बनाने को, मैं डेवलपर हूं, मैं जिसके लिए फेसबुक बना रहा हूं वो मेरा क्लाइंट हुआ, ओके। तो जो क्लाइंट चाहता है और आप हुए इंडिविजुअल जो फेसबुक को यूज करते हैं, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डेवलपर को भी पता है, टेस्टर को भी पता है। डेवलपर ने अपने जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उससे बनाया, हो सकता है मुझसे कुछ मिस हो गया और मैंने एक चेक लगाना भूल गया हूं कि पासवर्ड इज नॉट इंटर्ड, काइंडली इंटर द पासवर्ड। ये एक मैसेज देना है जब बिना कोई पासवर्ड डाले फेसबुक पेज को लॉगिन करता है, तो वो सारे मैसेज को वेरीफाई करते हैं हमारे टेस्टर्स, ओके। सारी चीजें सही से चल रही है या नहीं। तो मैं टेस्टिंग का भी आप लाइन चूज कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट या जो टेक्नोलॉजी है वो आपको समझ नहीं आती है, आप कोशिश करते हो पढ़ने की, हालांकि बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है टेक्नोलॉजीज पढ़ना, बट आपको नहीं समझ में आया, आप पढ़े चीजों को देखें बट आपको समझ नहीं आ रहा है, बट आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना है, तो आप इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो टेस्टिंग में। टेस्टिंग इन कंपैरिजन टू डेवलपमेंट थोड़ा आसान है, इंटर करना भी उसमें आसान है, ओके। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे किसका क्या स्कोप है, टेस्टिंग का कितना स्कोप होता है मार्केट में। सपोज आपके पास एक 10 बंदों की टीम है, इसमें मैं आपको स्कोप बताना चाहता हूँ कि ये जो पांचों हैं टेस्टिंग, इंफ्रा, डेवलपमेंट, बीए, डीबीए कैसे होते हैं। 5 अगर डेवलपर हैं तो 3 आपके टेस्टर हो सकते हैं, एक आपका इंफ्रा का होगा, एक आपका डीबीए का होगा, आई थिंक 10 हो गए, ओके। और 11 कर लो, मैंने 5 कर दिया यहाँ पे, और एक कर लो आप बीए कर लो एक आप, ओके। तो आप देख रहे हो स्कोप कैसा है। डेवलपमेंट का स्कोप नंबर ऑफ पीपल्स डेवलपमेंट में जाते हैं, तो आप कह सकते हो कि अगर 10 ओपनिंग है तो 5 बंदे डेवलपमेंट है, इसलिए लोग डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा भागते हैं, अपने आप को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाना चाहते हैं क्योंकि उनका स्कोप है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है। आपका डिमांड में ये नहीं है कि आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है या कुछ ऐसा से आप उसको कंपेयर करिए। डिमांड मैंने आपको इस लेवल में बताया, 11 बंदों की अगर कंपनी है तो 5 लोग डेवलपमेंट में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डेवलप करना है, इट टेक्स टाइम, ओके।
इंफ्रा का एक बंदा, क्योंकि इंफ्रा एक बार सेटअप करना होता है, बाकी उसे मॉनिटर करना होता है। इंफ्रा क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। ओके, टेस्टर्स 5 बंदों ने अगर कुछ डेवलप किया है तो 3 टेस्टर चाहिए होते हैं लगभग उसे प्रॉपर टेस्ट करने के लिए। 2 भी कभी कभी टेस्टर होते हैं, बट एक छोटा मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ छोटी सी इंडस्ट्री का बात कर रहा हूँ, 10-11 बंदे ही होते हैं। एक सर्वर मैनेज करता है, एक बीए का काम एक स्मॉल में जान लो आप, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेकर आना होता है। ओके, और डीबीएस होता है आपका डेटाबेस आपका होता है जहां पे चीजों को हम स्टोर करते हैं, आपकी डिटेल लेते हैं आपसे, आप कहीं रखते हैं अपने पास, वो डीबी होता है, उसको मैनेज करना, कॉन्फ़िगर करना, वो डीबीए का काम होता है। तो मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग्स में आपके 2 तरह के हैं, मैनुअल और ऑटोमेशन। आप मैनुअल स्टार्टिंग के लिए अगर आपको कहीं से कोई लीक नहीं मिल रहा है तो मैनुअल के थ्रू जा सकते हो, इट्स वेरी इजी टू इंटर इन मैनुअल टेस्टिंग। और उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करके कुछ टूल्स आते हैं, उसके बारे में पढ़ के ऑटोमेटेड आप कर सकते हो। जो मैनुअल काम आप कर रहे थे एक एक करके, जो मिनटर करते थे आईडी और पासवर्ड और चेक करते थे, वो सारी चीजें आप ऑटोमेटेड कर सकते हो। कुछ कोड लिखना होता है, थोड़ा वो कोडिंग आपको आनी चाहिए उसके लिए, वो आप एक बार इंटर कर लो मैनुअल में, 2 साल 1 साल काम करने के बाद अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो ऑटोमेशन में। दैट्स नॉट अ बिग टास्क। ओके, तो ये हो गया आपकी टेस्टिंग के बारे में। इंफ्रा क्या है? इंफ्रा मैंने बताया कि आपकी जो इंडस्ट्री होती है वो लोगों के साथ साथ कुछ ऐसे सेटअप्स होते हैं उस पर भी चलती है। लाइक उसको हम बोलते हैं सर्वर। आपने सुना होगा सर्वर के बारे में, सर्वर क्या होता है। आप अगर बीसीएमसी या बीटेक किसी कुछ भी कर रहे हो, सर्वर का थोड़ा भी पढ़ा होगा। तो सर्वर क्या होता है? बेसिकली सर्वर को मैनेज करना, सर्वर को कॉन्फ़िगर करना, सारे राउटर्स लगाना और सारे सर्वर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ताकि क्योंकि सर्वर पे हम सारी चीजों को भेजते हैं, अपने सारे सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं सब चीजों को हम सर्वर पे डालते हैं, जो भी क्लाइंट का सर्वर होता है वहां हम डालते हैं। तो उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए एक इंफ्रा का बंदा होता है, जिससे हम इंफ्रा के पीपल को हम हायर करते हैं, इंडस्ट्री वाले रखते हैं, जिसमें वो सारी चीजों को मैनेज करता है। इसके पास भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक AWS का नाम आपने सुना होगा, आजकल बहुत मार्केट में है, और डेवऑप्स का जानकारी रखता है बंदा। डेवऑप्स आपके टूल्स हैं, AWS आपके हैं ये। क्योंकि अभी क्या होता था, पहले आपने जानता होगा कि सारे सर्वर एक इंडस्ट्री के रूम में रखे होते थे, 4-5 बड़े-बड़े सीपीयू होते थे, जिसकी कैपेसिटी बहुत हाई होती थी, और इसमें सारे सॉफ्टवेयर को अपडेट करते थे, और उन्हीं सर्वर को आप हिट मारते हो अपने एज एंड यूजर, आप उन्हीं सर्वर को हिट मारते हो। बट अभी आप देख रहे हो कि सारी चीजें क्लाउड पे मूव हो रही हैं। ये सारी डिटेल्स में मैं आगे बताऊंगा, आगे मैं वीडियोस बनाता हूँ मैं तो उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा क्या क्या है। ओके, इंफ्रा AWS बात कर रहा था। AWS में क्या होता है, सारी चीजों को हम लोग क्लाउड में मूव कर रहे हैं, मेजर का क्लाउड है, तो उन सारी चीजों को इंफ्रा वाले ये टेक केयर करते हैं। डेवऑप्स का कुछ टूल है जो कि सर्वर मैनेजमेंट के लिए, अगेन सर्वर के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए डेवऑप्स भी आता है। ये भी डिटेल में आपको कभी टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा। तो ये इंफ्रा का काम होता है। ओके, इसको लास्ट में सब देखते हैं हम। BA बिजनेस एनालिस्ट, इनका काम क्या होता है? बेसिकली ये वो पर्सन होते हैं जो आपके क्लाइंट, मतलब एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक क्लाइंट होगा जो उसको देता है काम कि आप मुझे ये बना के दो, आप मुझे कुछ फेसबुक का पेज बना के दो। तो वो सारी रिक्वायरमेंट क्लाइंट के पास जाके लेना कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या डिमांड्स है आपकी, आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी इस पेज में, आप कैसे फॉन्ट, कैसा फील्ड कौन से चाहते हो, क्या मैसेज दिखाना चाहते हो, वो सारी चीजें क्लाइंट से BA लेकर आता है और हमें देता है। ओके, एज अ बिजनेस एनालिस्ट डेवलपर्स और टेस्टर्स को समझाता है, जिससे टेस्टर्स अपने टेस्ट स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, टेस्ट प्लान बनाते हैं, और डेवलपर्स अपने प्लान बनाते हैं कि उन्हें कैसे डेवलपमेंट करना है। ओके, DB आपको बताया डेटाबेस मतलब आपका सारा डिटेल जो भी आप देना चाहते हो हमें, जो भी आप फॉर्म सबमिट करते हो, हम कहीं ना कहीं उसे रखते हैं। आपने बोला कि हमें आप ऐसे दिखा दो BMW की कितनी सीरीज हैं, उसकी आप सारी डिटेल दो। आपने किसी पेज पे जाके BMW का डाला और BMW की सारी सीरीज आपके पास आ जाते हैं, तो हमने BMW का सारा डेटा अपने पास रखा हुआ है। BMW का डेटा रखने का मतलब ये हुआ कि उसकी जो चीजें पब्लिकली अवेलेबल है उसको हमने अपने डेटाबेस में रख रखा है, जो हम प्राइस स्पेसिफिकेशन, BMW की सारी सीरीज हम आपको दिखा देते हैं। तो डेटाबेस एक काइंड ऑफ स्टोरेज है, वर्चुअल स्टोरेज, जहाँ पे हम सारी चीजों को रखते हैं और अकॉर्डिंगली रखते हैं और उसको दिखाते भी हैं। ठीक है, तो उन सारी चीजों को मैनेज DBA करता है। बाकी प्रोजेक्ट मैनेजर और आपकी जो भी चीजें होती है वो हाई लेवल की चीजें हैं, जो आपको बाद में खुद ब खुद पता चली जाएगी जब आप एक बार इंडस्ट्री में आ जाओगे। ओके,
डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। हालांकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मेरे को मेरे लिए ज़्यादा इस बारे में पता है मुझे, तो मैं इस पर आपको फोकस करना चाहता हूँ। जो डेवलपमेंट बनाना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे क्या डेवलपमेंट के कुछ पार्ट्स हैं। आप देखे होंगे आपकी एक फेसबुक का एग्जाम्पल एक चलता हूँ, फेसबुक पेज है, उसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक होती है यूआई मतलब जो आपको एक फेसबुक लिखा होता है, नीले कलर का पेज आता है, वो यूआई होता है। उसके अपने एक रिसोर्स, उससे कुछ रिसोर्स होते हैं, वो उसको बनाने के एक्सपर्ट होते हैं। मैं यहाँ पे एक्सपर्टीज की बात कर रहा हूँ, जो किस चीजों में एक्सपर्ट होते हैं। यूआई के अलग रिसोर्सेज होते हैं जिनको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीजों पे कमांड होता है। इन सारी चीजों के थ्रू वो एक पेज बनाते हैं, सुंदर सा प्यारा सा, जो आपको दिखने में अच्छा लगे। ओके, दूसरे होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड और बैक एंड, यहाँ दो चीजें। फ्रंट एंड का मतलब होता है जो आपने सुंदर सा खूबसूरत सा पेज था जिसपे आपने लिखा है आईडी और पासवर्ड अपना, वो सारी अभी यूआई पे ही होगा। आप जब उसे सबमिट करते हो, आपने अभी पासवर्ड नहीं डाला, आपने सिर्फ यूजर नेम डाला और सबमिट किया। सबमिट करते ही आपको एक एरर आता है कि आपका पासवर्ड आपने इंटर नहीं किया। ये काइंड ऑफ वैलिडेशन है जो आप कह सकते हैं हमारा फ्रंट एंड डेवलपर है वो लगाते हैं अपने तरफ। और भी बहुत सारी चीजें होती है जो फ्रंट एंड पे आप काम करते हैं। यूआई और बैक एंड के बीच में आपको लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको और उसमें अमेंड करके या उससे वैलिडेट करके आपको पीछे भेजना है, या पीछे से कुछ चीजें, मतलब पीछे मतलब बैक एंड से कुछ अगर आ रहा है और बैक एंड से आपके पास कुछ आ रहा, चाहते हो उसमें कुछ और अमेंड करके मैं यूआई पे दिखाऊं, तो आप फ्रंट एंड में उस सारे काम को करते हैं। जिसकी टेक्नोलॉजी आज मार्केट फेमस है, एंगुलर और रिएक्ट। आप एंगुलर की तरफ जा सकते हो अगर आपको फ्रंट एंड में आना है। ओके, और बैक एंड डेवलपर होते हैं। बैक एंड डेवलपर का क्या होता है, बेसिकली यूआई से जो भी डेटा आया है उसको प्रोसेस करना, उस पे बिजनेस लॉजिक लगाना और अपने पास स्टोर करना, अगर स्टोरिंग का काम है तो। अदरवाइज जैसे आप क्या करते हो, आपने फेसबुक को लॉगिन कर दिया, आपने सब वैलिडेशन पास करके आपने लॉगिन किया, अब आपको सारी चीजें आपकी प्रोफाइल दिखती है, कितने मैसेजेस आए हैं, क्या क्या जो भी सारी चीजें होती है वो आपको दिख के आती हैं। ओके, वो सारी चीजें आपकी बेसिकली बैकएंड का काम होता है। बैकएंड के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज है, जावा, सर्वलेट, जो कि अभी मार्केट में अब इसका यूज नहीं होता है। इसी के रैपर लिख दिया गया स्प्रिंग पे आजकल मार्केट में बहुत सारी डिमांड है। जेपी, हाइबरनेट और एसक्यूएल, ये सारी चीजें जरूरत होती हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको डिटेल थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको वो चीजें बताऊंगा जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आनी चाहिए मार्केट में काम करने के लिए। ओके, मैं आपको ये बिल्कुल पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं हूँ उसमें। मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूँ कि आप क्या पढ़ें। हालांकि लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं और कुछ नहीं आता। मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि आपको पढ़ना क्या है। आप सही डायरेक्शन में अपने आप को अगर ले जाओगे तो आप ऑब्वियसली एक अच्छी जॉब पा सकते हो। अगर आप ये सारा पढ़ने लगे तो आई एम डैम श्योर आपको बहुत ही परेशानी होने वाली है। अब आपको नहीं पता कि आपको किस में जाना है। आपने सारा HTML से बूटस्ट्रैप भी पढ़ लिया, एंगुलर भी पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली, तो आप कितना कुछ याद कर पाओगे? नहीं, आप कुछ भी नहीं याद कर पाओगे। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। टेस्टिंग में है, इंफ्रा में जाना है, डेवलपमेंट में जाना है, बीए बनना है या डीबीए बनना है। आपको बेस्ड ऑन दैट रिक्वायरमेंट आप अपनी चीजों को पढ़िए। जैसे डीबीए के लिए आपको ओरेकल आनी चाहिए, एसक्यूएल आनी चाहिए। ओके, ये आपको इन डेप्थ आना चाहिए। इन डेप्थ एसक्यूएल यहाँ भी है, बट क्वेरीज लिखने के लिए होता है उनको। मैं जब डेवलपमेंट का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, सेगमेंट बनाऊंगा कि डेवलपर्स को क्या क्या आना चाहिए, क्या चीज के लिए कहां से क्या पढ़ें और क्या तैयारी करें कि आप इंटरव्यू को क्रैक कर सके। ओके, वो सारी चीजें मैं आपको डेवलपमेंट के जो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। हाँ, एक चीज आप यहाँ लिखनी है, डेटा स्ट्रक्चर। दोस्तों, जो आप इन क्लासों में पढ़ाई कर रहे हैं, सारे बीटेक, डिप्लोमा, बीसीए जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर। अच्छे से पढ़ना है। अगर आप ये चीज जानते हैं, ओके, तो आप नेक्स्ट लेवल है। आपकी जो ड्रीम कंपनी है, गूगल, अमेजॉन, इस टाइप की जो भी कंपनी है, आप उन कंपनियों को क्रैक करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आप डेटा स्ट्रक्चर को जानते हो तो। ओके, सो और तो कुछ नहीं बच रहा है। आपको मैंने बता दिया कैसे कैसे कौन कौन जॉब पा सकता है, कितनी तरह की जॉब्स अवेलेबल है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में।
टेस्टिंग में मैनुअल ऑटोमेशन होते हैं, मैनुअल वाले बंदे एक साल काम करने के बाद ऑटोमेशन स्विच कर सकते हैं। AWS DevOps, हालांकि आजकल AWS और DevOps की इतनी रिक्वायरमेंट है कि ये चीजें हमारे बैंकिंग वाले भी पढ़ रहे हैं ताकि उनकी CV में दम आए। दम मतलब CV उनका ज्यादा इंप्रेसिव हो, जिसमें HR या इंटरव्यूअर देख के बोले हाँ इसको ये सारी चीजें तो आती है, साथ साथ AWS और DevOps भी आती है। बिकॉज समटाइम क्या होता है कि इंफ्रा के बंदा, मैंने बोला एक ही इंफ्रा के बंदा होता है जिसमें प्रेशर ज्यादा होता है जब चीजें डिप्लॉयमेंट होती है एक छोटी कंपनी में। अगर आप पहले डेवलपर आपको इंफ्रा हैंडल करने आता है तो वो कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। तो कंपनी बोलता है कि ओके, तो वो आपको प्रेफरेंस देता है कि हाँ ये बंदा कोडिंग तो कर ही रहा है, इसको बैकएंड का तो आइडिया है, ये साथ साथ ये इंफ्रा भी हमारा देख सकता है, क्लाउड देख सकता है। तो वो चीजों को आपको ज्यादा प्रेफर करते हैं हायर करते समय। ओके, और बिजनेस एनालिस्ट आपको इसके लिए आपकी कैचिंग और आप कह सकते हो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप चीजों को टेक्निकली समझने की। जैसे आप बीटेक की हो, आपको टेक्निकल आइडिया है, टेक्निकल बातें आपको पता है कि टेक्निकल बातें क्या होती है। अगर कोई बोलता है कि हाँ हमें हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इतना मेमोरी कंज्यूम करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए मेमोरी क्या होता है इंडस्ट्री में। ओके, क्या मेमोरी होती है, तो वो कुछ टेक्निकल चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप BA का भी काम कर सकते हो, DBA आपको मैंने बताया। ओके, तो दोस्तों अगर ये मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि एज ए डेवलपर आपको क्या पढ़ना चाहिए डिटेल। ओके, कैसे पढ़ाई करेंगे, कहां से आप इंटरव्यूज की तैयारी करेंगे। ओके, बिकॉज आप कंपनी में जाते हैं, कोई आपसे ये नहीं कहता आप पहले दिन आए आप ये लोगों को कोड लिखो, 1000 का कोड लिख दो, नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी ऐसा असम्पशन नहीं है कि आपको इतनी चीजें लोग मांगेंगे। आप कॉन्सेप्ट्स लेकर जाओ एज अ फ्रेशर जाते हो तो, और एज अ फ्रेशर जाने के बाद आप कॉन्सेप्ट लेकर जाओ, वहां आपको सिखाया जाता है, वहां आपको उनके हिसाब से काम कराया जाता है, उनको क्या पढ़ना है, क्या काम आपसे कराना है वो बताएंगे आपको, आपसे काम कराएंगे। हर इंडस्ट्री का अपना काम कराने का तरीका होता है। आप कॉन्सेप्ट्स बस अपना क्लियर करो, जिसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसे आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, कहां से आपको इंटरव्यूज के लिए तैयारी करनी है। थैंक यू दोस्तों, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया। बाय बाय।